ओम नमः शिवाय। सावन मास। सावन जी को समर्पित सावन मास 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह माह हरियाली उल्लास का त्यौहार है। इस माह में अनेक त्यौहार आते हैं। हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी। इस महीने में भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। इस माह की शुरुआत सोमवार से हो रही है, जो बहुत ही खास है। मतलब 22 जुलाई दिन सोमवार होगा। इस पूरे मास में शिव पूजा और शिवलिंग को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पहले सोमवार से सोमवती व्रत आरंभ हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग सावन मास का पूरा व्रत रखते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णमासी से लेके और सावन मास की पूर्णमासी तक व्रत रखते हैं। बहुत से लोग चालीसा करते हैं, जो ये देवशयनी एकादशी है उससे लेके और पूर्णमासी की सावन की पूर्णमासी तक पूरा चालीसा होता है। सावन मास में सोमवार और संयोग काफ़ी बन रहे हैं। 2024 में सावन मास में सोमवती अमावस्या और सोमवती पूर्णिमा दोनों का संयोग बनेगा। इससे पहले ये संयोग 1956 में, 1990 में, 1997 में और 2017 में बना था। इस बार ये संयोग 2024 में भी बन रहा है। यह अद्भुत संयोग 2024 में भी है। उस समय 22 जुलाई सोमवार से सावन मास प्रारंभ होकर 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होंगे। यानी जब सावन मास प्रारंभ होगा तब भी सोमवार होगा और जब समापन होगा तब भी सोमवार होगा। पहला सावन व्रत जो है वो 22 जुलाई 2024, इससे ही सावन मास प्रारंभ है। दूसरा सावन सोमवार 29 जुलाई 2024 को है। तीसरा सावन का व्रत 5 अगस्त को है और चौथा सावन का व्रत 12 अगस्त को है। पांचवा सावन का व्रत 19 अगस्त को है। इसी के साथ सावन मास की समाप्ति भी होगी। इसी 19 अगस्त को पूर्णमासी है, उसी के साथ सावन मास की समाप्ति भी हो जाएगी। सावन मास में कुछ खास तिथियां भी हैं। ये कुछ तिथियां होती हैं सावन मास की, जिनमें पूजा और जल अभिषेक ये सब किए जाते हैं। वो तिथि इस प्रकार हैं। सावन मास की खास तिथि 31 अगस्त को कामदा एकादशी है। देवशयनी एकादशी के बाद जो एकादशी पड़ेगी कामदा एकादशी है। उसके बाद 2 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मासिक शिवरात्रि के लिए लोग जल अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कई तरीके के पूजा पाठ रखते हैं घर में। पार्थिव शिवलिंग बनाकर व्रत उपवास करके उनका रुद्राभिषेक करते हैं। फिर उस पार्थिव शिवलिंग को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं जाके। तो इस तरीके से सावन मास की ये जो तिथि है वो मनाई जाती है। उसके बाद में 4 अगस्त को सोमवती हरियाली अमावस्या है। 4 अगस्त को पड़ रही है अमावस्या, वो सोमवती अमावस्या है। 7 अगस्त को हरियाली तीज है, जो कि सुहागलों का त्यौहार होता है। इसमें सुहागलें तीज पे 16 श्रृंगार करके शिव शंकर जी की ही पूजा करती हैं, शिव पार्वती जी की। जैसे जैसे जिसके यहाँ रीति रिवाज होते हैं उस प्रकार से सारी सुहागनें हरियाली तीज पर पूजा करती हैं। उसके बाद 9 अगस्त को नागपंचमी है। नागपंचमी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। उसके बाद 16 अगस्त को
एकादशी है, कामदा एकादशी के बाद में जो एकादशी आएगी 16 अगस्त को है। उसके बाद 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, जिसके साथ ही सावन मास का समापन हो जाएगा। 19 अगस्त रक्षाबंधन तो भाई बहनों का त्यौहार होता है, सभी को पता है, बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सावन मास के महीने में महादेव की पूजा व्रत रखने का अलग ही एक वो कहते हैं, शिव की पूजा करने से अलग ही शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा सावन मास में सोमवार की व्रत करने से कुंडली में जो चंद्रमा का दोष होता है वो दूर होता है। चंद्रमा की स्थिति जो होती है, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो वो स्थिति बहुत मजबूत होती है सोमवार का व्रत करने से। साथ ही आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है तो स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। सावन मास के महीने में शिवलिंग पर जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, व्रत करते हैं, तो कई तरीके की पदार्थ जो होते हैं वो उन पर चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, पंचामृत, गाय का दूध, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, धूप और सुपारी, ये सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से अर्पित करते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनकी कृपा से ही हमारा कल्याण होता है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।